मैम आवाज आ रही है? Yes. Good morning everybody. Good morning Vestige family. Good morning Gaurav sir, Neetu ma'am, and all the Vestigians. आज का सेशन मेरे हिसाब से बहुत असेंशियल है सबके लिए देखना, बिकॉज फूड सप्लीमेंट्स की वैल्यू हमारी लाइफ में वो है, मतलब जो भी हम बैलेंस डाइट से चीजें नहीं ले पाते वो ये सप्लीमेंट्स पूरी करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जितने भी हमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करते हैं, और ऑल काइंड ऑफ इश्यूज आर रिजॉल्व बाय दीज। फेस पे पिंपल्स से लेके हार्ट डिजीजेस, किडनी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, एवरीथिंग कैन बी रिजॉल्व बाय फूड सप्लीमेंट्स। इसी पे हमारे जो आज के स्पीकर है बहुत इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, और वो और कहीं नहीं मेरे पापा ही हैं, मिस्टर अजय गुप्ता, ब्रोन्ज डायरेक्टर। तो मैं उनको प्लीज बुलाना चाहूंगा, और आगे बोलिए, आगे आप बुलाइए तो सही। काफी डायनामिक पर्सनालिटी है, आप सब उनसे बात कर चुके हैं पहले इनको सुन चुके हैं, इनके सेशन बहुत अच्छे होते हैं और काफी अच्छी इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग टिप्स भी मतलब अच्छी देते हैं, और जो भी बातें हैं इनकी बातों से काफी मोटिवेशन मिलती है, मेरे को भी मोटिवेट करते रहते हैं। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा पापा को, प्लीज आप आज का सेशन आगे बढ़ो। थैंक यू सारथी, आई लव यू सन। नमस्कार, जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको, मेरी अल्फा टीम को, पूरे देश को। मेरा नाम अजय गुप्ता, मैं चंचल गुप्ता का हस्बैंड हूँ, उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेस्टीज फैमिली में। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अल्फा टीम का, गोयल साहब का, हमारी जो अपलाइन है रश्मि गुप्ता जी का, रूपाली सक्सेना जी का, कि एक बहुत ही अच्छा मंच दिया है अपनी बात को रखने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए, वेस्टीज के बारे में बोलने के लिए। और मैं थैंक यू बोलूंगा वेस्टीज को भी कि उसने ना एक विजन दिया है, एक सोती हुई या एक नम पड़ी हुई आंखों को एक अलग सी चमक दी है। एक पढ़े लिखे लेडीज के लिए मैं बोलूँ या पढ़े लिखे नौजवानों के लिए बोलूँ, मैं नौजवान बोलता हूँ ज्यादा अच्छा है, कि जितने भी ये नौजवान हैं, चाहे वो किसी भी जेंडर के हों, पढ़ाई लिखाई कर ली, पढ़ाई लिखाई करने के बाद शादी हो गई, शादी होने के बाद फैमिली और घर, किचन, सास ससुर, बच्चे, उनकी पढ़ाइयाँ, इसी में बस ऐसे ही जीवन गुजरता चला जा रहा है। इसने एक स्पार्क दिया है, एक स्पार्क दिया है कि एक सेल्फ लगा, स्पार्क लगा और इंजन चालू। ऐसा स्पार्क जिसने आंखों में एक अलग ड्रीम, जिसे कहेंगे कि हाँ यार, मैं जब पढ़ाई करती थी या पढ़ाई करता था तो ये मैं चाहता था कि मैं अपने शानदार सा घर बनाऊं, मेरा ये प्रोफेशनल स्टेटस हो, मेरे मार्केट में ये वैल्यू हो, ये सारी चीजें हैं। और एक वेस्टीज ब्रांड है, वेस्टीज प्लेटफॉर्म, एक MLM कंपनी ने एक ये ड्रीम पूरा करने का जो बीड़ा उठाया है, इसके लिए हैट्स ऑफ। आज का जो हमारा टॉपिक है, सप्लीमेंट्स के इम्पोर्टेंस हमारे शरीर के लिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। और मैं अगर ये कहूँ कि इसके बारे में मैं काफी देर तक बोल सकता हूँ तो आई एम सॉरी, मैं इतना सच नहीं बोलूंगा। मैं बोल सकता हूँ, अच्छा बोल सकता हूँ इसके बारे में। मैं शुरुआत कुछ इस तरीके से करूंगा कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप पूरी अल्फा टीम को मेरी। और इस स्वतंत्रता दिवस पे मैं दिल से चाहूंगा कि आगे से आने वाला साल, ये जो 75वां ये जो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं या साल मना रहे हैं, मैं अपनी अल्फा टीम से और अपने सब जानकारों से गुजारिश करूंगा कि स्वतंत्रता सिर्फ जो गुलामी से आजादी मिली थी उससे ही नहीं, इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हम लोग ये कसम खाएं कि हम हर उस चीज से आजादी लेंगे जो हमें हमारी ग्रोथ, हमारी हेल्थ को अच्छा बनाने से रोकती। ठीक है, हर उस
हर उस एरा को हम अपने नॉलेज से, अपने एफर्ट से रोकेंगे इस 75वें साल से, जो हमें अच्छे हेल्दी लाइफ की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगी। अगर हमारा शरीर हेल्दी रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं ये ओथ लेता हूं कि मैं अपनी हेल्थ के लिए पूरा कॉन्शियस रहूंगा और इसको मेंटेन मैनेज करने के लिए मैं जो भी बेस्ट हो सकेगा। और आप सब लोगों से भी यही गुजारिश रहेगी कि कुछ इस बारे में सोचें। देखिए, पिछले 75 सालों में अगर हम गौर करें तो हमारे जो जैसे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उस पर अगर आपने गौर किया हो तो वो कंपैरेटिवली हमारे मुकाबले ज्यादा हेल्दी जीवन शैली जी रहे, कंपैरेटिवली ज्यादा लंबी उम्र तक जी रहे। और लंबी उम्र तक जीने का जो उनका जो जज्बा था, जो उनका रहने का जो टाइम टेबल था, या जिस तरीके से वो जीवन गुजार रहे थे, वो कुछ ऐसा था कि उनकी बीमारियां उनके शरीर पे, या उनका शरीर उन बीमारियां उनके शरीर पे हावी नहीं होती थी इतनी, और उनका शरीर उनके, जब तक वो अपने इस जीवन से मुक्ति नहीं पाते थे तब तक उनका शरीर चलता रहता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक तो ये जो हमारी जीवन शैली में कार, स्कूटर, मोटरसाइकिलें आ गई, ठीक है ना, ये जो पल पल मशीनों के जो हम आदी हो गए, इसका काफी हद तक रीजन है कि हमारी जीवन शैली जो एक्चुअली उन्नत की तरफ बढ़ी है, इसने हमारे शरीर को नीचे की तरफ धकेला। सन 60 के लगभग में हिंदुस्तान में शुरू हुआ फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्री और यूरिया की फैक्ट्री, लगभग इस टाइम पर, और ये सारी विदेशों से टेक्नोलॉजी है। अगर आप गौर करेंगे तो यूरिया, फर्टिलाइजर्स, ये जो हम विदेश से टेक्नोलॉजी लेके आए अपनी क्रॉप्स को उगाने के लिए, अपनी फल सब्जियों को उगाने के लिए, इसने फल सब्जियों का उत्पादन तो बढ़ा दिया। कहने को अगर आप ये कहें कि इसकी क्वालिटी बढ़ाई गई तो ठीक है, क्वालिटी भी बढ़ाई गई, लेकिन इसके यूज करने के तरीके में जो खामियां थी उसकी वजह से हमें कैंसर जैसी चीज मिली। हमने जो इंजन फॉरेन से, बाहर देशों से अपनी जीवन शैली में लेके आए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स हो, चाहे वो कार्स हो, या अपने इंजन हो जो रेलवेज वगैरह के इस्तेमाल, हमने जो अपनी विद्या जो पाई, दरअसल में हमें जो हमने एजुकेशन लिया उससे हमें ऊपर उठना चाहिए। हाँ, ऊपर उठे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, सब कुछ बिल्कुल ठीक मानता हूँ, लेकिन गिरे कितना है ये भी तो देखिए ना। आज 30-30, 34-34 साल के हम जैसे नौजवान जो हैं, मैं तो खैर 45 का हो गया, सॉरी, 30-30, 35 साल के नौजवान जो मेरे से बहुत छोटे हैं, वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से दुनिया छोड़ जाते हैं। वजह जीवन शैली। कुछ इसे इस तरीके से अगर मैं पोर्ट्रे करूं आपके सामने कि हम जो खाना पीना खा रहे, वो चाहे सब्जियां हो, चाहे वो गेहूं, अनाज, चावल, चीनी, फल हो, ये कहाँ उग रहे हैं? हमारे खेतों में। खेत आमतौर पे कहाँ पे होते? नदियों के पास। नदियों के पास में, नदियों में जो पानी आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? अगर आप गौर करेंगे तो जितने नदी के से जो जुड़ने वाले जो क्यारियां बनी हैं वो नाले हैं। शहरों के नाले नदियों में जाके मिल रहे हैं, शहरों की सारी गंदगी नदियों में जाके मिल रही है। हाँ ठीक है, कई जगह प्यूरिफिकेशन दिल्ली या बड़ी सिटियों में बना हुआ है, लेकिन आमतौर पर सारे छोटे शहरों में नहीं है ये चीजें। फैक्ट्रियों के सारा केमिकल वाटर नदियों में जा रहा है, इरिगेशन का पानी इन्हीं नदियों से, या नदियों का पानी जो जमीन के थ्रू होता हुआ जो खेती की जमीन पे पहुंच रहा है, ठीक है ना, वो उसी पानी से उपज रही है। कौन से पानी से? जो हम लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने नदियों को गंदा किया है, उसी गंदे पानी से, केमिकल वाटर से वो सब्जियां, फल या बाकी सारी चीजें उगाई जा रही। तो हमारे जो, जब हम ये फल और सब्जियां खाते हैं, या जो हम गेहूं, आटा, दाल, चावल, चीनी जो खाते हैं, ये हमें तो दिखाई दे रहा है कि अरे वाह साफ सुथरा है, दाल पॉलिश होके आती है हमारे पास, चावल चमकता हुआ आता है हमारे पास, और बड़े दाने वाला चावल।
सब्जियां, सेब बिल्कुल चमकते हुए, हरे रंग के हरी सब्जियां बिल्कुल चमकती हुई आती है, लेकिन इसके अंदर कंटेंट है, अगर आप उसको देखोगे तो जो जिस तरीके से उगाया गया है, अगर आप तो आप ये एक सेकंड होल्ड करिएगा प्लीज। तो आप ये गौर करोगे, ये देखोगे, अगर आप इसकी मतलब प्रॉपर टेस्ट कराते हो तो देखोगे कि इसमें काफी हानिकारक चीजें हैं जो दरअसल में हम अपने मुंह के थ्रू अपने शरीर के अंदर लेके जा रहे हैं। हमने 4th से लेकर 8th तक क्लास में पढ़ा था बैलेंस डाइट के बारे में। काफी लोगों को याद भी रहा होगा कि हाँ बैलेंस डाइट क्या होती है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा बैलेंस डाइट के बारे में तो मैं एक एग्जांपल दे दूं। आज सुबह का ही, आज मैंने अपने एक कजन से पूछा, यार बैलेंस डाइट के बारे में तू क्या जानता है? तो कहता है बैलेंस डाइट का मतलब हमें सुबह दोपहर शाम 3 टाइम समय से खाना खाना चाहिए, रात को कम खाना खाना चाहिए, और इतना खाना खाना चाहिए कि हमारा जो है पेट वेट खराब ना हो। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे पढ़े लिखे हैं। कुछ अंदाजा लगाया कि जो हमने उस टाइम पे पढ़ा था सब भूल गए। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि आप पूरे दिन में जो खाना खा रहे हैं, जो फल ले रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, ये बैलेंस डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और इसी टाइप के और सारी चीजें होनी चाहिए। गेहूं खा लिया, गेहूं ले लिया, गेहूं का आटा ले लिया, दालें ले ली। किसी से पूछो अच्छा मिर्ची, हरी मिर्ची में क्या होता है? बोलते हैं विटामिन सी होता है। किसी से पूछ के देखो, पता नहीं। दालों में क्या होता है? प्रोटीन्स होता है। हमें क्या मालूम है? सिर्फ नॉन वेज एग में प्रोटीन होता है। नहीं, बहुत सारी दालें भी है जिसमें प्रोटीन होता है। अब जब हम ये चीज खा रहे हैं और इनएफिशिएंट, इनअप्रोप्रिएट चीज हम खा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा न्यूट्रिशियस सिस्टम ठीक काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो ठीक है ही नहीं। जो खाना खाने से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, ऐसे देख ये अपने क्या नाम है इसका, पिगमेंट्स, आयरन, विटामिन बी, एंजाइम्स, जीएलए, अमीनो एसिड्स, बेटा कैरोटीन, ये सब जो मिलना चाहिए ये कुछ नहीं मिलता, जो बहुत जरूरी है बैलेंस डाइट हमारे लिए। अब बैलेंस डाइट प्रॉपर नहीं है तो हमारा शरीर ठीक नहीं चलेगा। कभी सर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी बदहजमी, बहुत सारी चीजें, और इन्हीं चीजों से आगे बड़ी बीमारियां, बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती। देखिए एक टर्म यूज होनी शुरू हुई, सप्लीमेंट्स। पहले फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने शुरू किया, फिर एमएलएमबीसी अपनी चीज में लेके आया, और आयुर्वेद लेके आया इसे अपने अंदर, सप्लीमेंट्स। कभी सोचा है सप्लीमेंट के बारे में कि इसका दरअसल में मतलब क्या होता है? आई बिलीव सबको पता होगा। आई मीन मैं क्वेश्चंस नहीं कर रहा। सप्लीमेंट्स के बारे में जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते तो मैं अपनी नॉलेज के अनुसार कुछ बात शेयर करूंगा। सप्लीमेंट वो खाद्य पदार्थ, खाद्य मतलब खाने वाला, एडिबल आइटम, वो खाद्य पदार्थ जो दरअसल में मुंह के थ्रू लिया जाएगा खाने के हिसाब से, जो डाइटरी सिस्टम के लिए होगा, यानी कि हमारे भोजन की पूर्ति करने के लिए हो, भोजन की नहीं, भोजन के साथ में जो हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स की जो चीजें चाहिए उसकी पूर्ति करने के लिए होगा, जो जुबान से मुंह से जो खाया जाएगा, जिसके अंदर, मैं अभी सप्लीमेंट्स की बात करूं, जिसके अंदर विटामिन होंगे, एमिनो एसिड होगा, हर्ब्स होंगे, बटोनिक्स होंगे, बटोनिकल्स होंगे, कैल्शियम होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें जो दरअसल में हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है, और सिर्फ स्वस्थ रखने के लिए नहीं, आगे चल के इस स्वास्थ्य में खराबियां ना आए उसके लिए बहुत जरूरी होती है। तो सप्लीमेंट जो वर्ड है वो आपका खाने का जो आइटम आप खा सकते हो, ऐसा कोई फॉर्मेट, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, पाउडर फॉर्म में हो सकता है, हलवे की फॉर्म में हो सकता है, कैप्सूल टैबलेट की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्स का तो ये चीज हो गई कि हमारे लिए सप्लीमेंट्स का दरअसल में मतलब क्या है। सप्लीमेंट्स का या खाना खाने का हमें फायदा क्या मिलता है? हमें खाना खाने का फायदा अगर आप गौर करेंगे तो खाना हम क्यों खाते हैं? सिर्फ एनर्जी पाने के लिए? नहीं, खाना हम इसलिए भी खाते हैं कि हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें।
ये इम्यूनिटी वर्ड क्या है? इम्यूनिटी जो वर्ड है वो अगर मेडिकल साइंस की भाषा में आप सुनोगे समझोगे तो इम्यून सिस्टम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता। ये क्षमता दरअसल में कोई ऐसा ऑर्गन, लीवर, स्टमक, दिल ऐसा नहीं है। ये दरअसल में हमारे अंदर जो रक्त कोशिकाओं के अंदर रक्त बह रहा है, जो ब्लड बह रहा है, ये दरअसल में सेल्स हैं। ये जो लिक्विड फॉर्मेट है ये एक सेल्स है। आरबीसीज रेड ब्लड कार्पसेल्स, डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। अगर आप गौर करेंगे, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज या जो रक्त हमारे अंदर जो बह रहा है, ये हमारे अंदर की सेना है, वॉरियर्स। तालिबान के अगेंस्ट में खड़े हुए हिंदुस्तानी फौजी, पाकिस्तान चाइना के अगेंस्ट में खड़े हुए बॉर्डर पे हिंदुस्तानी फौजी। ये जो सिविक, अगर हम शहरों की बात करें तो ये पुलिस कर्मी हैं जो हम जैसे देशवासियों को गलत लोगों से बचा के चले। ये इम्यून सिस्टम मतलब ये सेना हो गई हमारे शरीर के अंदर जो कि रक्त कोशिकाओं में रक्त के रूप में बह रही है। तो जो हम खाना खाते हैं ये उस रक्त कोशिकाओं को, आरबीसीज को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। होता क्या है, पूरे 24 घंटे में जब तक हम जग रहे हैं, सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, बाहर घर से निकले, घर में भी किसी ने छींक दिया, सड़क पे जा रहे हैं, पोल्यूशन, पहली रेनफॉल हुई तो जो ऊपर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है वो आपके ऊपर आके गिरना, ठीक है ना, डस्ट हो गई, किसी ने खांस दिया, कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति से आपका स्पर्श हो गया, तो हमारी ये जो सेना है ये 24 घंटे काम करती रहती है। 24 घंटे हाथ में मोटर लेके तर 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 हर एक को मारती रहती है। जितने भी हमारे ऊपर संक्रमण के ये अटैक्स होते हैं, इन सब से हमारी बॉडी 24 घंटे लड़ती रहती है। अब जब लड़ेगी तो मारेगी, मारेगी तो कुछ मरेंगे भी। ये जो मरते हैं ये इम्यून सिस्टम का कम होना हो। जब हम सप्लीमेंट या खाना खाते हैं तो ये इम्यून सिस्टम का बढ़ना हो। आई होप मेरे इस एग्जांपल से शायद आप समझ पाए इम्यून सिस्टम का एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है बॉडी के। इम्यून सिस्टम के अंदर एक और टर्म यूज करते हैं हम, खास तौर पे जब हम सप्लीमेंट्स को लेके बात करते हैं, वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन को मैं किस तरीके से समझाऊं? हमने फिल्टर लिया, फिल्टर में कैंडल्स लगी होती हैं, हमने ऊपर मोटर से या पानी पीने वाला पानी हमने उसके अंदर डाला, थोड़ी देर में हम देखते हैं तो वो ड्रॉप के नीचे वाले शेल में, कंटेनर में भरना शुरू हो जाता है और हम कहते हैं कि वो प्योर वाटर। अगर आप ऊपर के पानी को नीचे के पानी को टेस्ट करोगे तब आपको महसूस, कैंडल्स जो है एक सेकेंड, ये एक तरीके का फिल्टर्ड कॉन्सेप्ट होता है जो पानी जिसके अंदर से थ्रू होके और नीचे कंटेनर में चलता चला जाता है। इन कैंडल्स को जब आप चेक करोगे तो इसमें काफी सारी चीकट निकलेगी, जो सॉलिड जर्म्स होते हैं पानी के थ्रू जो हमारे अंदर जा रहे हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर कैसे काम करेगा? जो हम सप्लीमेंट्स या जो विटामिन प्रॉपर प्योर फॉर्म में, या मिनरल्स या कैल्शियम या जो हम हर्ब्स या बोटानिकल्स लेते हैं, इनके थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर जब कोई कंटेंट गया, हमारे पाचन पेट के अंदर जाने के बाद, इंटेस्टाइन में जाने के बाद, लिवर से जब केमिकल्स रिलीज हुए, तो जो वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू पाचन तंत्र बनता है, उसके बाद काफी सारी एनर्जीज निकलती हैं। वो एनर्जीज हमारी बॉडी के ब्लड के थ्रू अलग अलग बॉडी पार्ट्स में चली जाती है और जो वेस्ट बच जाता है वो हमारा यूरिन और पॉटी के थ्रू बाहर निकल जाता है। अगर आप गौर करेंगे तो जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली है ये कि हमारे बॉडी से फिल्टर होके बैड जर्म्स जो है वो निकल के बॉडी से बाहर रिक्रिएशन में चले, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सप्लीमेंट्स का। इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। सप्लीमेंट्स को अभी हम चलो एमएलएम को लेके बात करें। जब मैं वेस्टीज को लेके कहीं किसी के पास जाता हूँ और मैं अपने बाथरूम और किचन के प्रोडक्ट से हटके मैं खाने की चीजों के लेके बात करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि
सर आई एम अजय गुप्ता। वेस्टीज के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, वो मैं आपके साथ उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर आप इसको रेगुलर लेना शुरू करेंगे तो ये आपका खाने का जो हमारे अंदर खाना खाने के बाद भी जो हमारे अंदर डेफिशिएंसी रह जाती है, ये उसकी पूर्ति कर देगा। अच्छा ठीक है, ये सप्लीमेंट क्या होता है? तो मैंने उसे सप्लीमेंट के बारे में बता दिया, सप्लीमेंट क्या होता है। जब वो उसकी शेप देखता है कैप्सूल के फॉर्म में या टैबलेट्स के फॉर्म में, ओह ये तो दवाई है। अब उसे ये समझाना पड़ता है भाई दवाई जो है उसके अंदर केमिकल ड्रॉप्स डली होती हैं। बुखार चढ़ा तो हमने पैरासिटामोल सॉल्ट का कैप्सूल, एक कैप्सूल के अंदर वो 3 ड्रॉप डली होंगी, एमजी क्रिएट किया गया होगा, एक मार्किंग की गई होगी, उसे हमने खाया, 10-15 मिनट के अंदर वो हमारे अंदर जाके बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होके ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी के अंदर पहुंचता है और फिर उसे रेक्टिफाई करता है। सप्लीमेंट क्या काम करता है? सप्लीमेंट आपको, अच्छा आपको बुखार कब होगा? जब आप पैरासिटामोल लोगे। बुखार आपको तब होगा जब आप किसी इन्फेक्टेड बंदे के कांटेक्ट में आए हो या मौसम के बदलाव की वजह से जो बाहर का डस्ट और पोल्यूशन है उसने आपके अंदर अटैक किया, आपका इम्यून सिस्टम उससे लड़ते लड़ते कमजोर पड़ गया, कमजोर पड़ते ही साथ आपके ऊपर बीमारी में हावी हो गया आपके ऊपर। जैसे तालिबान इस वक्त सऊदी अरब, सॉरी अफगानिस्तान में, सॉरी यार सऊदी अरब क्यों बोल रहा हूँ मैं, तालिबान जो है इस वक्त काफी, जैसे अमेरिका की सेना यानी कि सिस्टम वीक हुआ, इम्यून सिस्टम वीक हुआ अफगानिस्तान का, अमेरिका की और यूएनओ की सारी सेना जो वापस चली गई, तो तालिबान जैसा जो था वो आपका उसने अटैक किया इसने, और देखो आज क्या हालत हो रखी है वहां पे। तो ऐसे ही आप पैरासिटामोल कब खाएंगे? जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से आपको बुखार आए। अब सप्लीमेंट क्या है? सप्लीमेंट वो चीज है जो कि आपकी इम्यून सिस्टम पे रेगुलर साइकिलिक काम करता रहे। साइकिलिक काम करेगा तो इम्यून सिस्टम लड़ते लड़ते कमजोर पड़ता है, तो ये आके उसे बूस्ट करके प्रॉपर हाइट पे लेके आ जाएगा, ऊपर नहीं लेके जाता। तो हमारी बॉडी इतनी साइंटिफिक है कि वो किसी भी चीज को ज्यादा नहीं लेती। सप्लीमेंट्स में और मेडिसिन में फर्क होता है, जो जनरली हम लोग जब किसी के साथ बात करते हैं तो वो या तो हम लैक ऑफ नॉलेज की वजह से समझा नहीं पाते, या वो शेप्स देख के, या नहीं नहीं ये तो यार ये तो एलोवेरा, या ये तो कैल्शियम है, ये तो केमिस्ट की दुकान पे मिलता ही है, या बहुत सारी चीजें, वो शेप को देख के कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज हो जाता है तो सेल लूज हो जाती है। सप्लीमेंट्स को अगर हम अच्छी तरीके से समझ सके कि कौन सा सप्लीमेंट किस वजह से इस्तेमाल किया जाता है, और दरअसल में सप्लीमेंट दवाई नहीं है ये हम खुद माने, इसकी दवाई का जो नाम है वो नहीं है, इसका जो नाम है वो ये है कि ये खाद्य पदार्थ है, एडिबल आइटम है, जो कि खाने की जगह या खाने के साथ आप खा सकते हो। खाना जो आपके शरीर के अंदर पूर्ति नहीं कर पा रहा है आपकी एनर्जी की, ये उसको पूरा कर देगा। एक कॉन्टिन्यूस पैरेलल पाथ चलती है खाने की और सप्लीमेंट की। भाई मैं संतरा, बोलते ना एन एपल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, मैं कहता हूं इफ अ डॉक्टर इज ब्यूटीफुल व्हाई कीप दिस एप्पल अवे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सेब नहीं खा सकते और डेली नहीं खा सकते, सब नहीं हो पाता, सेब खाने के लिए टाइम चाहिए और सबसे कम है हमारे पास यही चीज। उठे, जल्दी से तैयार हुए, धड़ धड़ करके बराबर नाश्ता खाया, 40-50-60 बार चबाना होता है, 20-30 बार चबाया, आधा पौना अंदर गया खाना, डाइजेशन में प्रॉब्लम, फिर बदहजमी, बहुत सारी चीजें हुई। तो सप्लीमेंट क्या काम करेगा आपका, वो जो बॉडी का जो काम है उसे इजी कर देगा, आपके पाचन तंत्र को बढ़ाने। अब आप अगर इस नॉलेज के साथ में सामने वाले के सोच पे अटैक करें, उसकी ईगो पे नहीं, उसकी बात पूरी सुने कि वो क्या कहना चाह रहा है, कि भाई ये तो दवाई है, मैं तो दवाई ले रहा हूँ, बीपी की दवाई खाई रहा हूँ, शुगर की दवाई खाई रहा हूँ, हार्ट की दवाई खाई रहा हूँ, इकोस्प्रिन खाई रहा हूँ, सरदर्द की गोली ले लेता हूँ, नींद की गोली ले लेता हूँ। तो आप उससे ये मत बोलो कि भाई ये छोड़ दे, ये गलत कर रहा है, नहीं, उसकी सोच पे अटैक करो बजाय कि उसकी ईगो। उसे ये बताओ कि पहली बात तो भाई साहब, आप अगर सुनेंगे तो मैं आपको कहता हूं कि सप्लीमेंट्स दवाइयां नहीं हो, सप्लीमेंट्स खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि खाने के एवज में, खाने के साथ में लिए जाते हैं। जब आप उसकी एक बार को सोच पे लेके आ जाओगे कि वो आपकी बात को सुनने पे
मतलब ईमानदारी से सुनना शुरू कर दे वो आपकी बात को, तो हो सकता है आप उसे गाइड कर सको कि दरअसल में सप्लीमेंट्स क्या है। मैं इस वक्त अपनी मीटिंग के दौरान में आपको सप्लीमेंट्स के कोशिश करता हूँ कि अपनी नॉलेज के असल में क्या चीजें हैं और इसको आपकी बॉडी के अंदर ये क्या काम करती है। सप्लीमेंट्स का बॉडी के अंदर कितना इम्पोर्टेंस है और वो बॉडी को कितना एनर्जाइज करता है, बॉडी को बाहर के रोगों से लड़ने के लिए कितना हेल्दी बनाता है, हेल्पफुल रहता है, उसके लिए समझने के बाद हम सप्लीमेंट्स के जो आइटम है, जो सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए, हम उन सप्लीमेंट्स की नॉलेज लेके चले। तो जैसे मैं नोनी की बात करता हूँ, सबको मालूम है नोनी क्या चीज है, लेकिन हम जिसे बताने जा रहे हैं उसे नहीं मालूम नोनी क्या चीज है। नोनी तो हम जैसे छोटे बच्चों को क्यूट से बच्चों को देखे ना, वो भी नोनी 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 ऐसे करके बात कर लेते, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उसे ये गाइड करेंगे, नोनी जो है वो एक टाइप का फ्रूट है जो दरअसल में मोरिंडा ट्रीफोलिस फैमिली का एक पौधा है। कितना टफ सा वर्ड है ना, मेरे को भी याद करने में टाइम लग गया, लेकिन जब याद हो गया ना और मैं सामने वालों के सामने बोलता था तो वो भी बोला करते थे कम अगेन। मैंने कहा भाई साहब थोड़ा टफ वर्ड है, मुझे भी धीरे धीरे बोलना पड़ेगा। तो मैं दोबारा बोलता हूँ, ये मोरिंडा सिट्रोफोलिया का एक पौधा है, फैमिली का एक पौधा है, जो दरअसल में अगर आप देखोगे तो इतना सुंदर नहीं है सेब या संतरे की तरह। आप खाने की कोशिश करोगे तो इतना आसान नहीं है खाना, उसके जूसेस बनाए जाते हैं, पाउडर फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है ना। आयुर्वेदिक अगर आप इलाज के लिए जाओगे तो ये बकायदा आपको बॉटल से निकालेंगे, चम्मच से और मुंह में डाल के और कहेंगे इसे आप खाओ, या कैप्सूल के फॉर्म में दे देंगे, बड़े कड़वे से इस तरीके का टेस्ट होता है, ठीक है ना। बहुत 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 बेहतरीन चीज है, अगर आप इसके बारे में पढ़ें, जानकारी लें, किताब में अवेलेबल है। हमारी जो वेस्टीज की जो कैटलॉग है उस पर बकायदा नोनी के बारे में बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, जिससे हमें नॉलेज मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नोनी फल का। मैं सप्लीमेंट को लेके बात नहीं करता, मैं नोनी फल को लेके बात करता हूँ। नोनी फल हम खाने की तरह नहीं खा सकते, रोटी सब्जी दाल की तरह नहीं खा सकते, ठीक है ना। नोनी को हमें लेना होता है एक पर्टिकुलर मात्रा में, जो बिना गाइडेंस के खराब हो जाता है आपका सिस्टम। एक बहुत पर्टिकुलर मात्रा में लेना है और इस हिसाब से लेना है कि हम जो खा रहे हैं उसके बाद जो हमारे अंदर डेफिशिएंसी रह गई है उसे पूरा कर सकें। ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत 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 बेहतरीन तरीके से बैलेंस करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये हमारे जो डिटॉक्सिफिकेशन या फिल्ट्रेशन या प्यूरिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये उसके अंदर ये उसमें बड़ी हेल्प करता है नोनी। अगर आप बीमारियों को लेकर बात करें तो एक आम सी चीज है, हमने खाना खाया, खाना ज्यादा खा लिया, छोले भटूरे खा लिए, मेरे फेवरेट है, छोले भटूरे खा लिए, थोड़े से हैवी हो गए, बाहर के खा लिए तो पता चला कैसा ऑयल था, क्या ऑयल था। स्वाद तो बड़े लगे, करारे करारे लाल भटूरे और काले रंग के चने विद अनियन, आलू और अचार के साथ में। एक प्लेट छोला भटूरा खाया और उसके बाद स्कूटर या कार में बैठे और अपने काम पे चले गए। खाना खाने के बाद चले ही नहीं कि कुछ पानी, मतलब कुछ अच्छा एकदम से पानी भी पी लिया, ये नहीं कि आधे घंटे बाद पानी पीते, लेट माय डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क प्रॉपर्ली टू डाइजेस्ट दैट छोला भटूरा। नहीं, पानी पिया, गटा 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 करके बैठे गाड़ी के अंदर। प्रॉब्लम ये हुई कि हम अपने पेट की शिकायत लेके आ गए। जैसे मैं बोलता हूँ चंचल यार पेट में दर्द हो रहा है, क्या करूं? अच्छा क्या खाया था? मैंने कहा यार खाया तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद एक्सरसाइज नहीं की। ओके कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, एलोवेरा ले लो और नोनी ले लो और फ्लैक्स ऑयल ले लो और आंवला ले लो। तो मैंने कहा यार ये ले लो, मैं छोला भटूरा लेके आया यार, बाकी सब तुम दो। तो वो देती है, मैं पानी से घटा करके खा लेता हूँ और थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाता। अगर आप परेशान होने से पहले ये चीजें साथ में लेना शुरू कर दे तो आपकी परेशानी नहीं होगी। नोनी अगर आपने सुबह ले ली, मान के चलो खाली, तो वो आपके बॉडी के अंदर आपके इम्यून सिस्टम पे, आपके फिल्ट्रेशन सिस्टम पे, आपके डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम पे
इम्यूनिटी सिस्टम पे, ये आपका काम करना ऑलरेडी शुरू कर देगी। तो आप चाहे लोहे के चने खा लो, उसके बाद देखो क्या होता है। मैं ये कहता हूं आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग बना देगी ये कि आपको पाचन तंत्र पे को इतना स्ट्रांग कर देगी, लीवर से जो जूसेस क्रिएट होते हैं, केमिकल्स जनरेट होते हैं, उसको इतना स्ट्रांग कर देगी कि आपकी बदहजमी, कब्ज, पेट दर्द जैसी चीजें क्रॉस बिल्कुल तंदुरुस्ती की तरफ रेगुलर लेना पड़ता है, जैसे हम दाल सब्जी रोटी रेगुलर। इसके अलावा पेट की जो बीमारियां होती हैं थोड़ी बहुत, देखो आमतौर पे बीमारियां शुरू पता है कहां से होती पेट से, खाने के तरीके से होती, खाने की बदपरहेजी से होती, सही खाना ना खाने की वजह से। तो आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज का कि खाना ठीक है, और अगर ध्यान नहीं भी रखते, जैसे मेरी तरह अगर आप हैं तो कोई बात नहीं, सप्लीमेंट साथ लेते रहे, खाना भी खाते रहे, छोले भटूरे भी खाते रहे, चाउमीन चॉप्स भी खाते रहे, और ये चीजें भी खाते रहे। देखो स्वाद को कहां लेके जाओगे। नोनी के अंदर मैंने जो स्टडी किया, जो मेरे को नॉलेज मिली, लोगों से भी जानकारी मिली, 150 से ज्यादा तरीके के पोषक तत्व होते हैं एक छोटे से फ्रूट के अंदर। 150 से ज्यादा पोषक तत्व। हम 150 टाइप की केमिकल चीजें खा सकते हैं? नहीं खा सकते। एक बुखार की गोली और एंटीबायोटिक की गोली खाने में तो उल्टी आ जाती है, मुंह कड़वा हो जाता है। 3 दिन की खुराक खा लो, नींबू चाटना पड़ता है, मम्मी जी मेरी जीभ कड़वी हो रखी है। सोचो, लेकिन अगर हमें ये खाने की जरूरत ना पड़े तो मुंह भी कड़वा नहीं होगा, जबान तो कड़वी होगी ही नहीं, मीठा मीठा बोलेंगे बिना चीनी खाए। इससे अगर हमारा बॉडी का जो स्टमक एरिया ठीक रहेगा, नूनी में ऐसे 150 से ज्यादा जो कैंसर क्रिएट करने वाली जो कोशिकाएं होती है हमारी। कैंसर बेसिकली है क्या? ये जो स्किन है ना, स्किन, इसके ये मसल्स है अंदर, अंदर भी सेल्स के थ्रू स्किन मसल्स वगैरह बने हुए। कैंसर होता क्या है कि ये सेल्स एबनॉर्मल तरीके से डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, फोड़ा बन जाता है बॉडी के अंदर और मल्टीपल फोड़े बनते चले जाते हैं। उससे होगा क्या कि बॉडी के अंदर की जो जगह है वो सीमित है। उससे हमारा बॉडी के एक मान के चलो लीवर पे बनना शुरू हुआ, ठीक है, या फेफड़ों में बनना शुरू हुआ, या ब्लड में होना शुरू हुआ, ब्लड थिक होना शुरू हो जाएगा, या जो भी और चीजें होगी बॉडी के अंदर बना, तो वो जगह जो फूलेगी वो दूसरे पार्ट को दबाएगी, उसका काम होना खत्म हो जाएगा। कैंसर सिर्फ कैंसर नहीं मारता, कैंसर मल्टीपल बॉडी ऑर्गन फेलियर मारता है इंसान। नोनी के अंदर इतनी पोषक तत्व है कि वो कैंसर की कोशिकाओं को मारने में भी हेल्प करता है। कोशिश ये करेगा वो कि आपकी बॉडी में कैंसर जनरेट ना होने दे, और अगर कैंसर होता भी है तो ये उन कोशिकाओं को, जैसे कीमोथेरेपी से उन कोशिकाओं को जलाया मारा जाता है ना, और उसके साइड इफेक्ट्स ये भी होते हैं, बाल खत्म हो जाते हैं, रेगुलर फीवर, उल्टी जैसा मन, बहुत परेशान हो जाता है पेशेंट, ठीक है ना। तो ये उन कोशिकाओं को मारता है उसी कीमियोथेरेपी की। कंपैरेटिवली कीमियो जो है वो सीधी बंदूक या तोप का गोला है, ये बहुत स्लो पॉइजन है जो उस चीज को खत्म करे। आरबीसी को जैसे मैंने आपको बताया कि सप्लीमेंट्स का जो काम होता है वो रेड ब्लड कार्पसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स को बढ़ाने का होता है, जिससे इम्यून सिस्टम अच्छा बने। देखिए, जो कपल्स बेबी चाहते हैं और उनकी बॉडी के अंदर वो क्षमता प्रॉपर नहीं है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, नोनी एक ऐसा फल है जो दरअसल में आपको रिप्रोडक्टिव बनाने में भी हेल्प करता है। ये आदमियों के लिए भी है, ये मेरी बहनों के लिए भी, ये आपके बॉडी की उस सिस्टम पे भी काम करता है। जैसे जब बता तो रहा हूं ना, जूसेस इतने 150 तरीके के जूसेस हैं, एक नोनी का फल खाने से सिर्फ एक बीमारी पे काम नहीं करता, आपकी प्रॉपर बॉडी के ऊपर काम करता है, प्रॉपर बॉडी की। इससे गठिया, डायबिटीज, मोटापे से, मेरी भी टोमू साइकिल का टायर निकल रहा है, मोटापे से भी आपको मतलब
बाहर निकालता है। आपकी बॉडी के पाचन, देखिए जब इंटेस्टाइन प्रॉपर काम करना शुरू कर जाएगा, लीवर ठीक से काम करना शुरू कर जाएगा, हार्ट ठीक से काम करना शुरू कर जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, तभी तो ये सारे अच्छे काम कर रहे हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो आप रोगों से भी दूर रहोगे। ये हुई नोनी की बात। नोनी के अलावा मैं जैसे फ्लैक्स ऑयल की बात करूँ, ये अलसी का, देखो ये मैं आपसे जो बातें शेयर कर रहा हूँ, ये ऐसा मेरा मन ऐसा नहीं है कि मैं अपनी आपको जानकारी दूं किसी चीज की, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इस जानकारी को आपके साथ मेरी नॉलेज के अनुसार जो मेरी जानकारी है ये आपके साथ शेयर सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि हम आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। मैंने भी आप लोगों से काफी कुछ सीखा है। तो हो सकता है मेरा कोई बात, मेरा कोई आइडिया, मेरा कोई बोलने का तरीका आपको क्लिक कर जाए और आप इस नॉलेज को और ज्यादा इम्प्रोवाइज करके सामने वाले के सामने अपनी बात रख सके। इसीलिए मैं ये सारी बात बोल रहा हूँ। फ्लैक्स ऑयल की बात करूं, अलसी का तेल, आमतौर पे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग उस टाइम पे अलसी के बीज रखा करते थे। जैसे कोई प्रॉब्लम हुई, ली चम्मच, ले पानी से पी, चम्मच मुंह में डाल और पानी से कटक। इसका ऑयल भी हुआ करता था, किसी चीज में मिला मिलू के शहद के साथ में पिला दिया। नहीं पी सकते आप अलसी का तेल चम्मच से, अगर आप गौर करो। और जब आप अलसी के बीज मुंह में रख के पानी से कटकते हो ना, तो गले में अटकते हैं। मेरे तो अटकते हैं, आपके भी अटकते ही होंगे, खामा खामा झूठ क्या बोलना। अब इसी चीज को अगर मैं एक छोटे से कैप्सूल के फॉर्म में दूं, नोनी को एक छोटे से कैप्सूल के फॉर्म में दूं, जो कि बड़े आसानी से, ना उसकी कोई स्मेल ना उसका कोई टेस्ट, लिया पी लिया और आपका काम शुरू हो गया, उसके बॉडी के अंदर की जाते ही सर काम शुरू हो गया। फ्लैक्स ऑयल का मेरे पास जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है वो ये कि कभी कभी ड्यू टू इम्प्रॉपर वर्किंग शेड्यूल और खाना खाने का जो बे तरीका जो है हमारा लाइफस्टाइल की वजह से, तो कई बार मेरे को यहाँ सेंटर पोर्शन में जलन शुरू हो जाती थी। तो मैंने पहली बार देखी फ्लैक्स ऑयल, सच बोलूं तो उसी वजह से मैंने चंचल से बोला कि यार हाजमोला दे दे यार, वो काले रंग की ना गोलियां आती है छोटी छोटी सी, है ना, मैं उन्हें ना बकरी की पोटी बोलता हूँ, सॉरी। तो उन्होंने कहा 2 मिनट रुको मैं करती हूँ, तो उन्होंने फ्लैक्स ऑयल रख दिया। अब भाई दर्द हो रहा है, मैं कह रहा हूँ हाजमोला दे दो, अब उनको फ्लैक्स ऑयल दे रही है। तो मैंने ना, मतलब देखो हस्बैंड तो घूरने की हिम्मत ही हो सकती है, ज्यादा देर तक नहीं घूर सकता मैं। तो मैंने लिया पानी और लिया, मैंने कहा तुमने अपनी मनती कर ली ना। लेकिन आई स्वेयर, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे, 10 मिनट तब हुए थे जब मैं सो गया था आराम, सारा पेन वेन मेरा इधर। तो मुझे एहसास है कि सप्लीमेंट्स का हमारे बॉडी पे क्या गुड इफेक्ट है, अगर हम उसे समय अनुसार और तरीके से, लिमिटेड वैल्यू में, जो उस तरीके से गाइड किया जा रहा है उस तरीके से अगर ले रहे हैं तो उसका क्या वैल्यू। मैं, एक बड़ा अच्छा सा प्लांट है जी, एलोवेरा, सॉरी एलोवेरा, एलोवेरा नाम है। और जो मेरे मित्रगण है, जो वो एलोवेरा समझ रहे होंगे, एलोवेरा पंजाबी वर्ड है, तो मैं तो बुलाते ही उसे ऐसे, एलोवेरा दे दो, एलोवेरा दे दो, मजा आएगा शाम के वक्त। एलोवेरा का अगर आप गौर करोगे तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लांट है, हिंदुस्तानी प्लांट नहीं है, आया विदेश से ही है, ब्राजील के लगभग से शायद ये प्लांट आया हमारे पास में। कांटेदार पौधा होता है, हर घर में मिल जाएगा आज की तारीख, ठीक है ना। देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं है ये पौधा, लेकिन अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं, इसके मैं पोषक तत्वों की बात करूं, तो आप सोच नहीं सकते कि इसके छिलके पे जो पल्प रह जाता है, अगर आप उसको अपने गालों पे, माथे पे लगाएंगे, पिंपल, दाग खाज, खुजली, जो हमारे चेहरे पे, माथे पे लकीरें आ जाती हैं, उस तक पे हेल्प करता है। होठों पे कड़वापन रहता है थोड़ा सा, होठों पे हेल्प करता है। गले पे लगाते हैं तो जो मैल मैल है, ये क्लींजर की तरह काम करता है एलोवेरा हमारे बॉडी में। इसका एक नाम धृत कुमारी भी है। धत्तेरी नहीं बोल रहा मैं, धृत कुमारी बोल रहा हूँ, कहीं पता चले लोगों ने सोचा धत्तेरी बोल गया, नहीं, धृत कुमारी। और मेरी मम्मी जैसे इसको बताती है, ये ग्वार पाटा, 3 वर्ड्स और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। एलोवेरा, ग्वार पाटा, धृत कुमारी। वेस्टीज से पहले ये जो एलोवेरा था, ये मेरी मम्मी बड़ा, उन्होंने एक पूरा का पूरा इसका पत्ता काटा, नीचे लेके आ गई और उसके बाद छोटे छोटे स्लाइस करके पूरी फैमिली मेंबर को खिलाते थे।
मेरे को वो पौधा देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो पहले से ही एज्यूम कर लिया है खाने में कितना बेकार होगा। अब पहले से ही एज्यूम होगा खाने में क्या इतना बेकार होगा, तो मैं कह रहा मैं नहीं खा रहा। तो फिर अब मम्मी है, मम्मी की बात माननी चाहिए, मानता भी हूँ। उन्होंने दिया, मैंने कहा मम्मी छोटा सा देना, तो उन्होंने क्या काम किया, तो बेटा तो हमेशा छोटा होता है, और बेटा जो है वो थोड़ा लल्लू भी होता है, तो उसे मनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, और लल्लो लल्लो करके उसको खिला दिया जाता है। बेटे बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, खा के, ठीक है ना। तो मेरे को उन्होंने बकायदा, उन्होंने पत्ते का उस पूरे लीफ में से छोटा सा स्लाइस काटा। छोटा स्लाइस मतलब मेरी मम्मी का इतना, मैं इतना बोल रहा था, मेरी मम्मी का इतना छोटा स्लाइस। उसके बाद उन्होंने साइड से उसको पहले काटा, एक सेकेंड, जैसा उसमें एक ना लिसा सा बूंद जैसा पल्प निकला, ठीक है ना। अब जैसे पिज्जा जब हम उठाते हैं ना, तो उसका जो वो जो चीज टपकता है, हाय 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 हाय, मजा आ जाता है देख के। मेरे तो मुंह में भी बोलते वक्त पानी आ गया। लेकिन जब उसमें से वो टपक रहा था ना वो, तो मतलब मेरे को ना बड़ा मतलब मुंह अभी भी कड़वा हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊं क्या लग रहा था। तो मैंने मम्मी से बोला भी कि मम्मी इतना बड़ा पीस क्यों दे रहे हो, मेरे से नहीं खाया जाएगा। अरे बेटे कुछ नहीं होता, थोड़ा सा चबा ले और फिर पानी से कटक जा। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने लगभग 4-5 दिन इसे खाने की प्रैक्टिस की, तब जाके मैं प्रॉपरली खा पाया, वरना पहली बार मैंने खाया तो आई जस्ट वॉमिटेड आउट। कड़वा बहुत था, गले में बकायदा कड़वा टेस्ट देखे गए। ये तो बात बताया मैंने अपना एक्सपीरियंस, लेकिन उसके बाद मैंने खाना शुरू कर दिया, 4-5 दिन के अंदर आदत सी होगी। छोटा सा फल लेता था, मम्मी सामने होती थी तो ले लिया करता था, मम्मी सामने नहीं होती थी तो मतलब अभी मम्मी सामने ही बैठी है, क्या बोलूं मैं। जब वेस्टीज के प्रोडक्ट का एलोवेरा आया और कैप्सूल के फॉर्म में आया, तो चंचल ने बोला ये एलोवेरा है, खा के देखो। मैंने कहा ऐसे कैसे खा के देखूं, वो इतना बड़ा पल्प है जो बॉडी के अंदर काम करता है। कैप्सूल खोला, पाउडर निकाल के दिखाया, अच्छी अमाउंट का पाउडर था, क्वांटिटी काफी अच्छी थी उसकी, और ना वो पल्प जैसा महसूस हुआ। वो मुंह में डालते वक्त फिसला भी नहीं उंगलियों से, सीधा मुंह में गया, पानी डाला, गला में कड़वाहट नहीं आई, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मेरे को ये नहीं खाना। मीठा टेस्ट भी नहीं था, कड़वा टेस्ट भी नहीं था, टेस्टलेस आइटम। अब ये सप्लीमेंट खाने के बाद मेरे अंदर क्या काम करता है, ये सप्लीमेंट मेरे को त्वचा की बीमारियों से बचाता है। सिर्फ एक कैप्सूल सप्लीमेंट बतौर खाने से ये मुझे त्वचा की बीमारियों से बचाता है। ये मेरे पेट के, इंटेस्टाइन के, स्टमक के, लीवर के बीमारियों से मेरे को बचाता है। शरीर के अंदर, क्योंकि इसकी तासीर काफी ठंडी होती है, तो शरीर के अंदर ठंडक देता है। चेहरे पे लगाओगे तो क्लींजिंग का काम करेगा, जैसे मैंने भी आपको बताया। झिर्रियां, देखो मैं ये नहीं कहता झिर्रियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपका जो झिर्री आने का टेन्योर है वो लंबा हो जाएगा। मेरे 45 साल की उम्र में आनी शुरू हो गई, मेरे को शायद पहले से ही आ गई, लेकिन चेहरे का थोड़ा ख्याल रखते थे ये एलोवेरा वगैरह क्रीम वगैरह लगाने से। और वो एक बड़ी अच्छी सी क्रीम आती है, वाइडनिंग क्रीम, वेस्टीज कंपनी की। आपके चेहरे पे उससे क्या होता है कि आपकी डलनेस वीक हो जाती है, डलनेस वीक होती है, मैं पॉजिटिव साइड में बोलूँ, और आपके चेहरे पे ग्लो आना शुरू हो जाता है। एलोवेरा अगर आप खाओगे तो वो क्रीम तो जो कर रही है ऊपरी तरफ से। अगर आप स्किन पे एलोवेरा लगाते हो और ये एलोवेरा अगर आप खाते हो, तो ये आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद आपके अंदर से सेल्स इस तरीके से जनरेट करेगा कि आपका बॉडी का जो सांवलापन है वो कम होता है। सांवलापन से मेरा मतलब ये नहीं जो बाय बर्थ सांवले। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे को स्कूटर पे, कार पे, धूप पे घूमना पड़ता है, घूमते वक्त बॉडी टैनिंग हो जाती है, तो ये हेल्प करता है उस टैनिंग को वीक करने के लिए, फेयर साइड में आने के लिए। मैं तो ये कहता हूँ, कोई मेरे से बोलता है यार तू काला कितना हो गया, तेरे को मेरे रंग से करना क्या है। और सीधी सी बात है, बॉयज डार्क ही अच्छे लगते हैं, ये मैं उसके सामने बोल तो लेता हूँ, लेकिन जब बाद में अपना शीशे में चेहरा देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार थोड़ा सा गोरा हो जाता है कुत्ता, तो तेरे को क्या दिक्कत हो जाती। चेहरे पे लगाने से आपका क्लींजिंग का काम करेगा, पिंपल्स पे काम करता है। अगर आपके कहीं दाग वगैरह या चोट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं,
अगर आपको कोई चोट लगी है, गहरी चोट भी अगर लगी, तो जैसे करक्यूमिन काम करती है बॉडी के अंदर भी और उसके ऊपर भी, एलोवेरा भी लगभग वही काम करता है। ये एंटीबायोटिक है। ये आपके बॉडी में मतलब जैसे जर्म आपके कीटाणु नहीं पनपने देगा। अगर आप खुली चोट छोड़ देते ना तो प्रॉब्लम हो जाती है, पस पड़ना शुरू हो जाता है। ये पड़ने नहीं देगा। अगर आप एलोवेरा उसको खोल के लगा भी लोगे, खा रहे हो तो वो अंदर से ही आपकी चोट को भरने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप इस पर लगा भी लोगे तो ये आपका चोट पे बैक्टीरिया को पनपने नहीं देगा, एंटी फंगल का काम करता है। सोचो, एक छोटी सी चीज जिसे मैं सप्लीमेंट कह रहा हूं, जो दवाई नहीं है लेकिन दवाई से ज्यादा बेहतर काम कर रही है। हमारी बॉडी अपने आप अपनी चोट को सही करती है। कभी गौर करना, देखिए महिलाएं, मेरी जो महिला मित्र हैं, जो मेरी बहनें हैं, उनके साथ आमतौर पर होता होगा, सब्जी काटते में उंगली हल्की सी चाकू से कट गई, ठीक है ना, आप कुछ मत करो, मत लगाओ बैंडेड, डेटॉल कुछ मत लगाओ, खून रोकने के लिए थोड़ी देर दबा के रखो, थोड़ी देर में खून बंद हो जाएगा। हाँ, कट पड़ा है तो दर्द थोड़ा बहुत रहेगा। क्यों? स्वेलिंग आ जाती है। क्यों आती है? बॉडी काम कर रही है उसको हील करने के लिए। 10 दिन तब होंगे जब वो चोट भरती हुई दिखाई देगी। आपको वो कट जो गहरा है वो हट जाए, ठीक है ना। यही चीज वीक हो जाती है। इसी वीकनेस को पूरा करने के लिए खाना जो हम खाते हैं उसके साथ में अगर सप्लीमेंट्स ले लेंगे तो हीलिंग अच्छी और फास्ट हो जाएगी। ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है एलोवेरा। चोट पे एंटीबैक्टीरियल का काम करता ही है। खून की कमी को भी दूर करता है। जैसे हीमोग्लोबिन का होता है ना, और हीमोग्लोबिन कब होता है तो हम लोग एक सप्लीमेंट लेते हैं। मेरी वाइफ ने लिया था, 7 से 11 हो गया था हीमोग्लोबिन उनका। मेरे को उसके सप्लीमेंट का याद नहीं आ रहा। हाँ, फॉलिक जो भी रूपाली जी बता रही है कुछ है, आयरन फॉलिक, यस, मेरे को याद था, मैं तो टेस्ट कर रहा था हम लोगों को। तो आयरन फॉलिक है। तो ये आपके ब्लड के जो मात्रा है, आपके जो हीमोग्लोबिन है, उस पर भी काम करता है आपका। अगर आप बाकी सारे भी ले रहे हो, पर्टिकुलरली आयरन फॉलिक आप इसलिए लोगे कि आपका वो हीमोग्लोबिन पे काम करेगा। एलोवेरा ऑल टुगेदरली बाकी चीजों के साथ साथ हीमोग्लोबिन पे काम। एलोवेरा हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक टर्म है स्पेरुलिना। स्पेनिश सा वर्ड नहीं लगता कि किसी गोरे की गर्लफ्रेंड का नाम हो। चलिए खैर, कोई बात नहीं। एलोवेरा, ये स्पेरुलिना की अगर मैं बात करूं तो ये काई, देखिए काई तालाबों में जमा होती है। कभी सोचा है काई को हाथ में लेने का? नहीं लेते। कभी किसी मेडिकल डिपार्टमेंट में जाके जो इन चीजों की स्टडी करते हैं उनसे पूछेगा कि इसे माइक्रोस्कोप में दिखाएं, चलते हुए जीवाणु दिखाई देगा। काफी एल्गीज ऐसी होती है जो हार्मफुल हो, बॉडी को खराब कर सकती है, नहीं टच करना चाहिए। लेकिन स्पेरुलिना एक ऐसी ब्लू ग्रीन एल्गी है जो सॉल्टेड भी क्यों बोलूं, ये बेसिकली सोडा लेक्स जो सन की वजह से जो सूखते हैं, जब सूखते हैं तब पनपती, फिर दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं लेक्स, अंदर बैठ जाती है। तो लेक्स के अंदर जो एल्गी नीचे जमीन पे जो सनलाइट और सोडा के चक्कर में पत्थरों पे क्रिएट होती है, ये वहां से उतारी जाती है। और अगर आपको इसके पोषक तत्वों के बारे में जानकारी देखने को मिल जाए माइक्रोस्कोप में, तो मैं सच बता रहा हूँ, आप इस कुदरत की दी हुई वरदान को देख के इतने आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वाह, भगवान वाकई में क्या क्या चीजें बना दे। इसके अंदर क्या नहीं है? प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंजाइम्स हैं, पिगमेंट्स हैं, आयरन है, विटामिन बी है, बीटा कैरोटीन है, GLA एमिनो एसिड है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। टफ से बोलूंगा तो मेरे गले में दर्द होना शुरू हो जाएगा। मतलब मैं इसके जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो इसके अंदर है, अगर उसकी तारीफें मैं करूं, अगर मैं उसके बारे में आपको जानकारी देना शुरू करूं तो समय खत्म हो जाएगा, जानकारियां खत्म नहीं होंगी। आपका कैंसर के रिस्क को लो करता है, बॉडी को रिफाइन करता है, प्यूरिफिकेशन बड़ा आसान बनाता है बॉडी के, इंटेस्टाइन फंक्शन को आसान करता है, जो हमारे अंदर पाचन तंत्र में बहुत हेल्पफुल चीज है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर देता है। यहाँ पे जो निशान आ जाते हैं जिसकी वजह से हार्ट डिजीजेस बढ़ती है। मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया को बड़ा अच्छा बनाता है।
आंखों की डिजीज के लिए काफी हेल्पफुल है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दरअसल में अगर आप गौर करो तो खाने के साथ साथ लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम अपना खाना प्रॉपर नहीं खा रहे। प्रॉपर खा रहे हैं तो प्योर नहीं खा रहे। कहने को प्योर खा रहे हैं तो आप उसका सबूत नहीं दे सकते कि मैं प्योर खा रहा हूँ। जैसे मैंने बताया, नदियों का जो पानी आ रहा है, फर्टिलाइजर्स, यूरिया, केमिकल्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं, लौकी पे या तरबूज पे इंजेक्शन लगा लगा के वो चीजें जो जल्दी से पका के आ रही है। पाल और दाल, ऐसे आम पकाए जाते हैं। दाल मतलब नेचुरल तरीके से पेड़ पे ही आम पका हो, और पाल मतलब कार्बाइड में आम पकाया गया हो। बहुत रिस्क होता है। लीजिए रिस्क, कोई फर्क नहीं है, लेकिन साथ में अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो रिस्क लो हो जाएगा। क्यों? बॉडी अप हो जाएगी। बॉडी अप हो जाएगी, एनर्जेटिक रहेंगे। एनर्जेटिक रहेंगे तो मेरे से और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। मैं अपनी इस डिस्कशन के साथ में आई कीप माय पेन डाउन। मैं अपनी बात को मैं यही रोकता हूँ। आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे आज की मीटिंग से, मेरे डिस्कशन से आपको सप्लीमेंट्स वर्ड का जो मतलब है उसके बारे में जानकारी मिली होगी। आप इस आपके जो डाउनलाइन जिनको आप बात करने के लिए जाएंगे, बेसिकली है क्या चीज, और ये दवाइयां नहीं है, और बॉडी में जानकारी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने चंचल को एक पाथ दिया, मुझे किया कि मैं चंचल के आगे लेके जाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद। तो आपको शुभकामनाएं।